जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वालेकुम अस्सलाम जी भाई। हाँ जनाब, चुनाव हो चुका है, इलेक्शन भाई, जीत हार तो कुदरत के हाथ करण में। थोड़ा सा जोश में बोल, पत्रकार की तरह। जनाब ये बोल रहा हूँ, जैसे इलेक्शन हो चुका है, जीत हार तो कुदरत के हाथ में है, जिसको खुदा चाहता है वही बनाते हैं। सर जैसे जनता ने आपको प्यार दिया है, 70,000 के समथिंग आपको लाया है, जनता का प्यार है। सुबह से हम देख रहे हैं लोगों का जमावड़ा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लोगों का प्यार मिल रहा है। सर उसके बारे में क्या कहेंगे आप? भाई इलाके के तमाम लोग और वो इलाके के बाहर के भी वो शुभचिंतक जो मेवात से मोहब्बत और हमदर्दी रखते हैं, इस इलाके से हमदर्दी रखते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में जो आदमी रह रहा है, जो हमारे लिए दुआएं कर रहा था, जो ये सोचता था कि एक बदलाव आए राजनीतिक और सामाजिक रूप से इस इलाके में, हर उस आदमी का, कामा विधानसभा की जनता जनार्दन का, हर उस व्यक्ति का जिसने वोट दिया और जिसने नहीं दिया, हर उस आदमी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप लोगों ने इतनी मोहब्बतें दी, इतना भरोसा मुझ पर किया। किसी नेशनल पार्टी का टिकट ना होने के बावजूद हम दूसरे पायदान पर रहे, और यूँ कहूँ कि 23 में से 20 राउंड तक तो हम पहले पायदान पर रहे। लास्ट के 3 राउंड में फिसल गए हमारे हाथ से बाजी, लेकिन कोई बात नहीं है। हमारा मानना था 18-20 राउंड तक आप ऊपर चल रहे थे, फर्स्ट नंबर के कैंडिडेट थे। जैसे बीजेपी वालों की बेल्ट आई, कांवा क्षेत्र आया, तो आप थोड़ा पिछड़ते गए। देखो शहर में हम लोग पिछड़ गए, शहर में अब हम और ज़्यादा काम करेंगे। शहर के लोगों को भी हम इस बात के लिए आश्वस्त करेंगे कि मेरे जैसा व्यक्ति को अगर मौका मिलेगा तो शहर की भी जितनी ज़रूरतें हैं, बिज़नेस से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, बिज़नेसमैन की ज़रूरतों को समझता हूँ, अगर मुझे मौका देंगे तो यकीनन उन लोगों के लिए बेहतर काम करके दिखाने का काम करें। जैसे आपके पास एक शिक्षा का मंदिर है, स्कूल है, शिक्षा के बारे में आप थोड़ा, हम कौम आपके साथ लगी है, काम आपके साथियों ने काम किया, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखो मैंने पहले भी कहा, मेरी प्राथमिकताओं में से है, सबसे पहली प्राथमिकता है मेरी इलाके में शिक्षा के क्षेत्र में काम करना। पहले भी कर रहे हैं और अधिक प्रभावशाली तरीके से करने का काम करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुंचा जा सकता है, गरीब और आम आदमी के बच्चों तक कैसे पहुंचा जा सकता है, इसके लिए भी ज़रूर मैं प्रयासरत हूं। जो भी चेंजेस, जो भी बदलाव करने की ज़रूरत पड़ेगी, उन सब बदलावों को भी करेंगे। खुद भी सीख रहे हैं हम और इलाके की ज़रूरतों को समझाएँ। इन लोगों का ये भी मानना है जैसे कि लोग जाहिदा खान से नाराज़ थे, इस वजह से आपकी तरफ उसने वोट डाल दिया था, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए 2-3 चीज़ें हैं। एक 5 साल का और 3 साल का बच्चा है, जैसे मैंने आज सुबह भी मैंने बताया, एक बच्ची का इंतकाल हुआ गाँवड़ी गांव में। उसके माँ बापों ने मुझे बताया, मैं उसके यहाँ गया, चुनाव के बाद गया मैं। चुनाव से 2 दिन पहले उसका इंतकाल हुआ और 5 दिन तक वो जली किसी केमिकल से जल गई थी वो बच्ची। 5 दिन तक वो स्ट्रगल करी ज़िंदगी मौत के बीच में। तो उसकी माँ ये कह रही थी कि वो मरते मरते भी उसके ज़बान पे एक ही रट थी कि मम्मा मुख्तार को वोट देनी है, मुख्तार भाई को जिताना है। और अभी एक बच्चा गया आपके सामने ही, उस 2 दिन से उसने खाना नहीं खाया, मुश्किल से इसकी उम्र होगी 7-8 साल। हाँ वो देखा है मैंने, उसामा नाम का बच्चा। ऐसे हज़ारों बच्चे हैं इलाके में। वो हज़ारों बच्चे तो हो सकता है उस एमएलए का नाम भी नहीं जानते हों पुराने का, हाँ हो सकता है उससे मिले भी ना हो, इनको तो कोई परेशानी उसने किया भी नहीं होगा। इन बच्चों की ज़बान पर जो नाम था वो इसलिए था कि ये बच्चे उम्मीद देखते थे कि हमारे लिए कोई आदमी अगर काम कर सकता है तो वो ये व्यक्ति हो सकता है। इलाके के नौजवान जो हैं, हो सकता है उनका राजनीति से कभी पाला ही नहीं पड़ा। और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए थे वो ज़्यादातर तादाद ऐसे आदमियों की थी जो कभी राजनीति में भाग ही नहीं लेते, जिन्होंने पहले कभी राजनीति में गए ही नहीं, कभी किसी प्रचार के लिए नहीं गए। आप पता कर लेना फील्ड में घूम के, ज़्यादातर लोगों की आबादी ऐसी है जो कभी राजनीति में भाग ही नहीं लेते थे। उन सबको उम्मीद थी कि ये व्यक्ति इलाके की बेहतरी के लिए, इलाके के जो बच्चे हैं उनके आने वाले मुस्तकबिल के लिए काम कर सकता है। इसलिए वो उम्मीदों ने लोगों को जोड़ा। लोग खुद से चल के मेहनत कर रहे थे, लोग खुद से चल के अपना पैसा खर्च करके भाग दौड़ कर रहे थे। तो ये उम्मीदें थी कि एक नौजवान है जो तमाम तरह की चुनौतियों को, तमाम तरह की मुश्किलों को चुनौती दे रहा है, वो इस इलाके के बेहतरी भलाई के लिए काम कर सकता है। इन जैसा आज से ही 5 साल का टाइम बचा है, जो अगला आपका प्रक्रिया है चुनाव के हो गया है, अगले 5 साल में क्या कहना चाहेंगे उस पर? देखो मैं पहले भी काम कर रहा था, पहले भी चुनाव की हार जीत अलग मसला है, पहले भी मैं काम कर रहा था, शिक्षा के क्षेत्र में कर रहा था। अब मेरी जिम्मेदारियाँ थोड़ी और बढ़ गई हैं। बढ़ इसलिए गई हैं कि जिसने वोट दी, जिसने नहीं दी, मेरे लिए अब सब एक समान है और पूरा इलाके को मैं उसी नज़र से देखता हूँ।
सब तो लोकतंत्र में वोट भी नहीं देते। अब मेरी जिम्मेदारी इसलिए बढ़ गई है कि इलाके ने इतना बड़ा भरोसा मुझ पर किया है, तो मैं इनकी लड़ाई सड़क पर और ज़मीन पर रह के इनकी लड़ाई लड़ने का काम करूँगा। 5 साल तक चुनाव आएंगे जाएंगे, चुनाव की हार जीत अलग मसला रहता है, लेकिन मैं इलाके के लोगों के बीच मौजूद रह के इनके दुख सुख में शामिल रह के इनके लिए काम करूँगा।